आखिरकार वही हुआ जो मंत्री ने सोचा था। अपनी बनाई हुई प्लानिंग के मुताबिक मंत्री जीत जाता है और अंजलि हार जाती है। जनता उनसे पूछती है कि तुमने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, उनका क्या होगा। सब लोग हंसते हैं अंजलि पर। एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मंत्री अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। जनता उसका ढोल और बाजे से स्वागत करती है, लोग नाचते हैं। तो वहीं पर अंजलि अपने घर में शुभ काम मंत्री को देख रही होती है, कैसे मंत्री ने उसे धोखे से हरा दिया। अंजलि अपने आंसू पोंछती है, तभी वहाँ पर वेद आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सब कारण पता है कि आप वहाँ से क्यों आ गई और वो कारण ये है। तभी हम गणेश अवस्थी को देखते हैं। अंजलि अपने पापा को देखकर रोने लग जाती है और गणेश अवस्थी भी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वेद कहता है उन लोगों ने इन्हें मारा नहीं, उन्होंने इनकी व्हीलचेयर के नीचे बम नहीं रखा था। ये सब एक नाटक था। उनके दिमाग के खेल से आप उनसे हार चुकी हैं। अंजलि वेद की बातें सुनकर और भी टूट जाती है। तभी हम देखते हैं अंजलि कोर्ट के लिए तैयार हो रही होती है। पद्मा उसके पास आती है और कहती है वकील दीदी, मौसा जी की दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और ना ही घर में कोई सब्जी है, सिर्फ दाल और चावल ही बचे हैं। आने वाले इतने सारे लोग हैं, कैसे होगा। अंजलि पद्मा को कहती है देखती हूँ कैसे होगा, मैं कोर्ट तो जा रही हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो हो जाएगा। अभी वहाँ पर वेद आ जाता है। वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप पैसे मुझसे ले लीजिएगा, मैं हूँ ना, इस घर की सब्जियाँ दवाइयाँ राशन वो मैं सब ले आऊंगा। वेद कहता है नाना जी को पालक पनीर पसंद है, मैं उनके लिए पालक और पनीर भी लेकर आऊंगा। ये कहकर वेद वहाँ से जाने लगता है। अंजलि उसे कहती है कि रुको, मैं इतनी भी बेबस नहीं हुई हूँ दामाद के पैसों से घर का सामान खरीदूं। वेद कहता है मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी इन सब चीजों की जरूरत है, मैं मेडिसिन ले आता हूँ। अंजलि कहती है मैं कोर्ट जा रही हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। वेद कहता है अभी आपके पास कोई भी केस नहीं है और नया केस आने में वक्त लगेगा। तभी पद्मा कहती है ठीक ही तो कह रहे हैं वकील दीदी, घर के दामाद होने के नाते इनका भी तो फर्ज बनता है। अंजलि कहती है पता है पद्मा, माँ बाप जब अपनी बेटी को विदा कर देते हैं तो उसके घर का पानी भी नहीं पीते, पैसा लेना तो दूर की बात है। अंजलि कहती है वे तुमने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, अब कुछ नहीं चाहिए, तुम बस आरती का ख्याल रखना, वो हमेशा खुश रहे। वेद कहता है देखिए ये दवाइयाँ बहुत ही महंगी हैं। अंजलि कहती है कि मैं जानती हूँ, असल में मैं कभी भी हारी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सुनसान है, या फिर ये समझो कि अधर्म की जीत हो गई। धर्मराज आहूजा छप्पा बोर्ड मारकर धोखा करके उससे जीत गया वो। पद्मा कहती है वकील दीदी चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला है ना। अंजलि कहती है फिलहाल पद्मा आज तुम खिचड़ी बना लेना, पापा को भी खिला देना और खुद भी खा लेना। पद्मा कहती है आप क्या खाएंगी। अंजलि कहती है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पद्मा फिर से अंजलि से सवाल करती है। वो कहती है कि दामाद को क्या खिलाएंगी। अंजलि कहती है उसी के लिए ही तो कोर्ट जा रही हूँ, कोई ना कोई तो बंदोबस्त हो जाएगा, उसे तो मैं भूखा नहीं रख सकती। वेद कहता है ऐसे मुश्किल वक्त में एक निवाला भी गले से नहीं उतरेगा। अंजलि कहती है प्लीज वेद मुझे अपने दामाद की सेवा करने का थोड़ा मौका दो। अंजलि कहती है मैं कोर्ट जा रही हूँ। वो पद्मा को अपना कोट लेकर आने को कहती है। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। वेद उनको कहता है ने अभी तक मुझे अपना नहीं समझा। आरती कहती है वेद तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे और आरती के सिवा मेरा है ही कौन। जनता की अदालत में हार चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, अब मैं बिखर गई हूँ। ये कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है और सीधा अदालत में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे कुछ लोग कहते हैं देखो देखो कौआ चला हंस की चाल, मोर पंख लगाने से कौआ कभी मोर बन सकता है क्या, कौआ तो कौआ ही रहेगा। सब लोग हंसने लग जाते हैं, अंजलि का मजाक बनाते हैं। अरे क्या अदालत से निकलकर सीधा जनता की अदालत और बड़े बड़े भाषण। धर्मराज आहूजा को हराएगी तू किस भाग की मूली है, उसका क्या ही बिगाड़ लिया तूने, लौट के बुद्धू घर को आए। एक लड़की कहती है एक चैम्बर बनाने की आज तक कोई औकात नहीं हुई, बाहर ही कुर्सी टेबल लगाकर बैठ जाती हैं। बड़ी आई राजनीति की कुर्सी पर बैठने चली थी, एक कंप्यूटर तक नहीं है, टाइपिंग मशीन लेकर बैठ जाती है। तो केस क्या जीत लिए राघव सिंह राजपूत से, जाने अपने आप को क्या समझने लगी, दिखा दी ना अपनी औकात। हंसते हुए सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि के पास एक बंदा आता है। वो कहता है आपको ड्राफ्ट करना आता है। अंजलि कहती है हाँ हाँ मुझे
मुझे दीजिए ना। कितना देंगे आप? वो बंदा कहता है 300 रुपए दूंगा। अंजलि मन में सोचती है और कहती है इसमें तो पापा की दवाई भी नहीं आएगी। अंजलि उस बंदे से कहती है क्या आप 500 रुपए दे देंगे? बंदा कहता है कि नहीं, मैं किसी और से करवा लूंगा। ये सुनकर अंजलि उस बंदे को कहती है नहीं नहीं, मैं कर दूंगी, ये आप मुझे दे दीजिए। बंदा कहता है कि कितना टाइम लगेगा? अंजलि कहती है कम से कम 1 घंटा। तभी वो बंदा अंजलि को पेपर्स दे देता है। अंजलि अपने काम पर लग जाती है। तभी वहाँ पर भजन सिंह और युवराज सिंह आ जाते हैं। युवराज सिंह अंजलि को कहता है ये क्या हाल हो गया तेरा? कहाँ से कहाँ तू आ गई अंजलि अवस्थी? दिखा दी ना तुझे तेरी औकात। अब ये 300 रुपए में ड्राह बनाएगी। चलो ये भी ठीक है, दिन भर 300 400 500 कमा लेगी। और कितना कमा लेगी? तो मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में तंगी चल रही है, तू कैसे अपने बूढ़े बाप को संभालेगी? हमारे घर में तो सिर्फ दाल और चावल ही बचे हैं। अंजलि कहती है युवराज ठाकुर जहाँ से निकल जाओ। भजन सिंह कहता है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। भजन सिंह कहता है थोड़ा दिमाग चलाओ अंजलि, ये कोर्ट के लॉज पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर राजनीति में रहना होता है तो दिमाग चलाना होता है। अब तो तू गई, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, पिताजी की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अंजलि कहती है क्या? भजन सिंह कहता है तुम ना चंद्रभान सिंह की कंपनी ज्वाइन कर लो। युवराज वहीं तो डायरेक्टर है। मिस्टर धर्मराज आहूजा ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं तुम्हें 12-13 हजार रुपए दिलवा दूंगा। युवराज सिंह कहता है कि ठीक कहा तुमने। तभी युवराज सिंह अपनी बदतमीजी पर आ जाता है। वो अपनी औकात दिखा देता है। अगर तुम थोड़ा सा नजदीक आ जाओ तो भी अंजलि उसके जोरदार चांटा टिकाती है। युवराज सिंह कहता है अंजलि अवस्थी रस्सी जल गई मगर तुम्हारा बल नहीं गया, तू मर के मानेगी क्या? अंजलि उसे कहती है कि टच करके तो देख, एक और केस खड़ा कर दूंगी कोर्ट में मैं। तू तो क्या, तेरा पूरा परिवार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। पहला का अपमान करना, उसका सम्मान ना करना। अभी अंजलि उसको सेक्शन गिनाने लग जाती है। अंजलि उसको कहती है तू भूल गया सब? अभी तो तू पीटा है, सर पर बैंडेज लगाकर घूम रहा है, ये जख्म अभी तक सूखे नहीं है। युवराज सिंह कहता है लगता है तू मुझे भूल गई। ये युवराज ठाकुर भी बदला बराबर लेता है, ये जख्म सूखने से पहले मैं तुमसे बदला लूंगा। अंजलि उसे कहती है चल निकल जा यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। बेशर्म युवराज सिंह कहता है तुम संभल कर रहना, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें देखूंगा। भजन सिंह कहता है छोड़ो ना युवराज, ये तो पहले से ही मरी हुई है, तुम बस आज पार्टी में आ जाना, बेघारी कहीं की। ये कहकर युवराज सिंह और भजन सिंह वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि अपने काम पर लग जाती है और पद्मा की कही हुई बातों को याद करती है। उसने कहा था मौसा जी की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं और घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। तभी अंजलि भजन सिंह की बातों को याद करती है, कैसे वो धर्मराज आहूजा की कंपनी में काम करने के लिए कहता है। ये सब सोचकर अंजलि बेहद टेंशन में आ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इतने से पैसे से उसके घर का गुजारा बेहद ही मुश्किल होगा। तभी अंजलि के पास वो ही बंदा आता है जो काम करने के लिए पेपर्स देकर गया होता है। वो अंजलि से पूछता है कि काम हो गया क्या? अंजलि उसे कहती है कि हाँ हो गया, ये लीजिए। वो बंदा अंजलि को 300 रुपए देकर जाता है। अंजलि उन पैसों को गौर से देखती है। शायद वो यही सोच रही होती है इन पैसों से पापा की दवाई लेगी या फिर घर के लिए राशन। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आने वाला एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है कि अमन सिंह राजपूत की वापसी हो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।